नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबर के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि 3 आपराधिक कानूनों में बदलाव के बाद नए कानून लागू होने से भारत की न्याय प्रणाली पहले से अधिक सशक्त, प्रभावी और पारदर्शी बनी है। इन कानूनों के माध्यम से लोगों को शीघ्र और सुगम न्याय प्राप्त हो रहा है। सीएम सैनी ने ये विचार कुरुक्षेत्र के केडीबी के मेला ग्राउंड में आयोजित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष व्यक्त किए। सीएम सैनी ने कहा कि गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र से 3 नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। यही वो भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था, जो आज भी संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन कर रही है। इस दौरान केडीबी यानी कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड मेला ग्राउंड में नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह प्रदर्शनी नए आपराधिक कानूनों की जानकारी देने के लिए लगाई गई है, जो 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू हुए हैं। अब कोई भी एफआईआर 2026 के बाद 3 साल के भीतर निपटाई जाएगी। पुराने ब्रिटिश कालीन कानूनों को समाप्त कर न्याय सुनिश्चित होगा। नए कानूनों के चलते हरियाणा में दोषियों की सजा दर 40% से बढ़कर 80% हो चुकी है। हत्या जैसे गंभीर मामलों में 112 दिनों में सजा सुनाई जा चुकी है। यह सुधार 21वीं सदी का सबसे बड़ा न्यायिक रिफॉर्म माना जा रहा है। हमारी जनता के मन में एक छवि बनी है कि थाने में जाएंगे तो कई सालों तक न्याय नहीं मिलने वाला है। मगर मैं विश्वास से कहता हूं कि 2026 के बाद जो भी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी उसका एवरेज 3 साल में पूरा निपटान समाप्त हो जाएगा और न्याय सुनिश्चित हो जाएगा। पहले जो कानून थे वो अंग्रेजों ने बनाए थे और कानून बनाने का उद्देश्य उनकी शासन व्यवस्था को बरकरार रखना। कानून बनाने का उद्देश्य भारत की जनता के कल्याण का नहीं था। 15 अगस्त 2047 से हमें आजादी तो मिल गई, मगर 1860 में ब्रिटिशर द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाए हुए कानूनों से मुक्ति नहीं मिली। 1/7/2024 से ये तीनों अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता के युग का उदय किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में अंग्रेजों के समय से प्रचलित 3 पुराने आपराधिक कानूनों को हटाकर देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू करना एक ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय है, जिससे न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा न केवल कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में अग्रणी राज्य है, बल्कि न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में भी पूरे देश का मार्गदर्शन करने वाला राज्य बन चुका है। इन नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हरियाणा पुलिस को पूरी तरह प्रशिक्षित किया गया है। जांच अधिकारी अब इन नए कानूनों को समझते हुए उन्हें व्यवहार में लाने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में इन कानूनों के क्रियान्वयन में आधुनिक तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। आपराधिक कानूनों को आपके ही दिशा निर्देश में उनको बदला गया है। इन नए कानूनों को बनाने के लिए मैं आपको हरियाणा की तरफ से आपको साधुवाद देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन नए कानूनों के बनने से हमारे देश की न्याय प्रणाली और अधिक सशक्त होगी, प्रभावी होगी, पारदर्शी होगी। इससे आम आदमी को तेजी से न्याय मिलेगा और इसके कुछ उदाहरण भी हमने अभी आपके साथ इस प्रदर्शनी में देखे हैं। मुझे खुशी है मान्यवर, हरियाणा देश का ये अग्रणी राज्य है जिसने इतने कम समय में नए कानूनों को सफलतापूर्वक हरियाणा में लागू किया है।
आपके नेतृत्व के अंदर। मुझे खुशी है मान्यवर, इन कानूनों को लागू करने के लिए हरियाणा पुलिस को पूरी तरह से हमने सक्षम बनाया है। सभी पुलिस कर्मचारियों को नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सभी जांच अधिकारी इन कानूनों के प्रति न केवल पूर्णतः जागरूक हैं, बल्कि इनको लागू करने हेतु पूरी तरह सक्षम भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भरोसा दिलाया है कि हरियाणा में कॉलेजों के अनुबंधित शिक्षकों की तरह विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों को भी जल्द ही सेवानिवृत्ति आयु तक नौकरी की गारंटी मिलेगी। इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जा सकता है। उक्त अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आग्रह किया कि सरकारी विश्वविद्यालयों में वर्षों से कार्यरत लगभग 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा सुरक्षा का कानून बनाने के लिए पिछले साल शीतकालीन सत्र से चली हुई फाइल की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्चतर शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों से संबंधित सभी जानकारी मांगी है। जल्द ही सेवा सुरक्षा देकर रोजगार की गारंटी दे दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विजयदशमी के पवित्र पर्व पर दशहरा महोत्सव में प्रदेशवासियों के साथ उत्सव का आनंद लिया और सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। शालीमार ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला में आयोजित विशाल दशहरा महोत्सव में भारी संख्या में उपस्थित जनमानस के बीच सीएम सैनी ने रावण दहन कार्यक्रम देखा। बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम सैनी ने लिखा कि भगवान राम का चरित्र मानव सभ्यता के सर्वोच्च आदर्शों में गिना जाता है और उनके जीवन में हमें सत्य, ईमानदारी, समानता, करुणा और सेवा जैसे गुण सीखने को मिलते हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा रावण बुराइयों का प्रतीक है और हमें अपने अंदर के रावण को समाप्त करने के लिए श्री राम के मार्ग पर चलना चाहिए।